मेरे प्यारे भाइयों, आप परमात्मा स्वरूप हो। परमात्मा ने आपको जन्म दिया है, इसलिए आप परमात्मा की संतान हो। तो आपको परमात्मा की तरह ही रहना है, परमात्मा की तरह ही व्यवहार करना है। एक दूसरे के साथ रहना है तो सबके साथ रहना है, जीना है तो सबके साथ जीना है, सबके साथ खाना पीना है, सबको देखना है, सबसे मिलना है और सबको अपनी आत्मा का अंश समझते हुए, सबको अपनी आत्मा में धारण करते हुए सबकी आत्मा में रहना चाहिए हमें। तब हम पर ब्रह्म स्वरूप रह कर के इस सृष्टि में परमात्मा पर ब्रह्म का विस्तार कर सकते हैं और हम परमानंदमय होकर के इस परमानंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि में व्याप्त है, अनेक रूपों में, फलों में, पेड़ों में, फूलों में, जीवों में, जंतुओं में, हर वस्तु में, वस्त्रों में, आभूषणों में, सुगंधि में, पानी में, आकाश में, पाताल में, हवा में, जो परमात्मा सर्वव्यापी हमारे लिए दर्शन दे रहा है, इसी तरह हम उस परमात्मा के निमित्त परमात्मा का स्वरूप धारण करते हुए परमात्मा को अपने अंदर विराजमान रखते हुए हमें परमात्मा स्वरूप अपने आप को रखते हुए सबकी सेवा में हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, जिससे हमारा परमात्मा पूरी सृष्टि के निमित्त सुशोभित और आसान्वित हो और हमारे परमात्मा को सुख शांति का अनुभव प्राप्त हो। क्योंकि वो परमात्मा चाहता है कि हमारी संतान हमारे निमित्त, मेरे निमित्त देखिए कितना खुश है, क्रियान्वित है, आशान्वित है, फलीभूषित है, सुशोभित है। तो ऐसा जीवन हमें बना करके अपने को अपने परमात्मा के निमित्त आनंदित रहना और समर्पित रहना है। परमात्मा के निमित्त समर्पित होकर के परमानंद को प्राप्त करते हुए हमें अपने परमात्मा को नित्य आनंद प्रदान करना है। जय जय रामेश्वरम, हर हर महादेव। ओम श्री सद्गुरुभ्यो नमः। ऐसे ही हमारे जो परमात्मा है, हमारे गुरु हैं। हमारे गुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, हमारे गुरु और परमात्मा एक ही है। हमें ज्ञान देने के लिए अनंत रूप धारण किए हैं परमात्मा और गुरु ने हमारे लिए अनेक प्रकार की सृष्टि को क्रियाएं दे करके सुशोभित किया है। तो हमारे गुरु और परमात्मा अनंत स्वरूप हैं, तो हमें इनको हमेशा प्रसन्न रखते हुए हमारे गुरु और परमात्मा के हृदय में हमें नित्य सत्कर्मों सहित वास रहना है। सबके अंदर विराजमान हमको रहना है। हमें परमात्मा को नित्य हमारे अंदर विराजमान रखना है और हमें आनंदित रहना है। यही हमारा कर्म है इस सृष्टि के अंदर। ऐसा हमारा अनुभव हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को, हमारे भाइयों को, बंधुओं को, गुरुओं को, माता पिताओं को, बाल गोपाल को, बच्चों को, सभी जीवों को, पेड़ पौधों को हमेशा आनंदित और सुशोभित रखे। यह हमारी परमात्मा के प्रति इच्छा है, हमारी आशा है। परमात्मा हमारी आशा को निरंतर पूरी करते हुए हमारे अंदर विराजमान रहे, क्योंकि यह जो हमारा 5 तत्व का शरीर है, ये हमारे परमात्मा का मंदिर है, सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। इस मंदिर की इच्छा को हम मन के द्वारा पहचान करके इसकी पूर्ति कर सकते हैं। ऐसा हमें परमात्मा ने आशीर्वाद दिया है कि आप मेरे निमित्त अपने को समर्पित करो। मैं आपकी हर इच्छा को पूर्ति करते हुए आपको हमेशा अपने साथ रखते हुए प्रसन्न रखूँगा। जय जय रामेश्वरम, हर हर महादेव। जय जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम श्री सद्गुरुभ्यो नमः।